2.25 की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वफाकी काबीना ने साइफर की ऑडियो लीक्स के मामले पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर आज़म खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक काबीना ने डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर FIA के जरिए तहकीकात और कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है। काबीना ने 30 सितंबर को इमरान खान की साइफर से मुतालिक ऑडियो लीक पर काबीना कमेटी तश्कील दी थी। काबीना कमेटी ने 1 अक्टूबर को मुनक्किदा इजलास में कानूनी कार्रवाई की सिफारिश की। काबीना कमेटी की सिफारिशात को समरी की शक्ल में काबीना की मंजूरी के लिए पेश किया गया, जिसके बाद वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए काबीना कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दी। काबीना कमेटी ने अपनी सिफारिशात में कहा है कि यह कौमी सलामती का मामला है जिसके कौमी मफादात पर संगीन मुज़िर असरात हैं। कानूनी कार्रवाई लाजिम है FIA सीनियर हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे। सिफारिशात में कहा गया है कि FIA इंटेलिजेंस इदारों से भी अफसरान और अहलकारों को टीम में शामिल कर सकती है। FIA की टीम जुर्म करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। याद रहे कि डिप्लोमेटिक साइफर से मुतालिक इमरान खान की पहली ऑडियो 28 सितंबर और दूसरी ऑडियो 30 सितंबर को मंजर आम पर आई। ऑडियो लीक्स में इमरान खान, आज़म खान, शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साइफर तब्दील करने के बारे में मशवरा कर रहे हैं। खातून जज से मुतालिक बयान के केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर अबूरी ज़मानत मंजूर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने छुट्टी के रोज़ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की खातून जज को धमकियों के केस में 7 अक्टूबर तक अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने इमरान खान को ट्रायल कोर्ट में पेश होने का भी हुक्म दे दिया। PTI की कानूनी टीम के राबता करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डायरी ब्रांच का अमला फौरी अदालत पहुंचा, जहां इमरान खान की जानिब से बाबर अवान एडवोकेट ने वारंट गिरफ्तारी की मनसूखी और अबूरी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में इमरान खान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ जज धमकी केस में इब्तदाई तौर पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया। हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी की दफ़ात ख़त्म की तो केस मुंतकिल हो गया। मुकदमे का मकसद इमरान खान को गिरफ्तार करके पुरअमन सियासी जिद्दोजहद को रोकना है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इमरान खान की अबूरी ज़मानत मंजूर करते हुए वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद रोक दिया और इमरान खान को 7 अक्टूबर से कबल ट्रायल कोर्ट में पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने इमरान खान को 10,000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म दिया है। ख्याल रहे कि इमरान खान को बगैर पेश हुए आज दूसरी बार अबूरी ज़मानत मिल गई। वाज़ेह है कि पुलिस का कहना है कि इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी उनकी अदालत में पेशी को यकीनी बनाने के लिए जारी किए गए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट ने वफाकी हुकूमत को मुतालबात ना मानने पर पूरा मुल्क बंद करने की धमकी दे दी है। खालिद हुसैन बाट ने कहा है कि उम्मीद है कि कल हुकूमत मुतालबात मानकर नोटिफिकेशन जारी कर देगी। हुकूमत कल हर सूरत हमारे मुतालबात पर नोटिफिकेशन जारी करे।
چیئرمین کسان اتحاد نے کہا کہ حکومت نے اگر بدنیتی سے کام لیا تو پورا ملک بند کر دیں گے۔ میری کال پر ملک بھر سے لاکھوں کسان اسلام آباد کا رخ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نوٹیفیکیشن نہیں دیں گے تو آپ کے لیے اور ہمارے لیے بھی مسئلے ہیں۔ خیال رہے کہ کسانوں کے احتجاج کو 5 روز ہو گئے ہیں۔ کسانوں نے مطالبات کی منظوری کے لیے پیر تک کی ڈیڈ لائن دے دی۔ حکومت اور کسانوں کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ گزشتہ روز مذاکرات میں بات چیت کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی تھی۔ کسان اتحاد کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے۔ وفاقی حکومت کو کل تک کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کسان اتحاد نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے مطالبات نہ ماننے پر بنی گالہ کے باہر دھرنا دینے کی بھی دھمکی دے دی۔